तो एक दिन ऐसा ज़रूर से आएगा। एक दिन अचानक ऐसा क्यों होता है कि अचानक से हमें सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि हम रोज़ कितनी भागम भाग में अपने काम को कर रहे हैं। सुबह उठ करके सुकून से बैठ भी नहीं सकते। हम में से बहुत कम लेडीज़ ऐसी होंगी जो बहुत सुबह जल्दी उठ जाती होंगी और अपने आप को टाइम देती होंगी। मैक्सिमम लोगों का काम यही होता है, सुबह उठते ही तुरंत दौड़ के किचन में आते हैं बिना अपने आप को थोड़ा भी टाइम दिए। तो जब हम ऐसे काम करते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देते हैं, अपने बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर से आएगा जिस दिन हमें लगेगा कि अब बस। इसके बाद हम रीज़न खोजने लगते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्या हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनका काम हमारे बिना चल जाएगा, क्योंकि ये हमारी नॉन पेमेंट नॉन एक्सपेक्टेशन वाली भी जॉब है। हमें बस काम करना है, कहीं से कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, कहीं से कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें खुद ही मोटिवेट रहना होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी ही चाहिए, जब हम उसे याद करें तो हमें भी घर का काम करने में थोड़ा सा इंजॉयमेंट आए, उस चीज़ को हम इंजॉय करें, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये तो ऐसी चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये हमारी मम्मी, उनकी मम्मी लोग करते आ रही हैं। जीने के लिए घर का काम करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। हमारे इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हम फैमिली को, फूड को बहुत वैल्यू करते हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए हमारी फैमिली में हम लोगों को एक दूसरे का केयर प्यार बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर कभी ऐसा लगता हो कि काम करने का मन नहीं है और हम रोज़ इसी काम को कर कर के बोर हो गए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ जो करने से शायद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको अपनी लाइफ में आगे यही काम करने में बहुत मज़ा आने लगेगा, बहुत हैप्पी रहने लगेंगे। और जब हम हैप्पी रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारी फैमिली, हमारा घर भी एकदम खुश रहता है। तो ये एक गोल तो नहीं है कि हमने 1 महीने काम कर लिया, 2 महीने काम कर लिया और अब इसके बाद हमारा एक गोल अचीव हो गया, हमारी फैमिली हैप्पी हो गई, तो अब हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को ही हमें इंजॉय करना है। हम अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए जब भी खाना बनाते हैं ना, हमें उसको बहुत खुशी से बनाना चाहिए, ये सोच के कि इसी को खा करके दे आर इंजॉइंग देयर होल डे। इसी को खाने के बाद उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। हस्बैंड्स अपनी ऑफिस में, बच्चे अपने स्कूल में, और अगर फैमिली में कोई और है तो वो लोग हेल्थ में बेटर कर पा रहे हैं। इसके लिए किसी की एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी खुद की सेल्फ फीलिंग होनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वी आर डूइंग गुड फॉर अदर्स। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। इस सोच से हमें अपने इस जर्नी को इसी तरीके से बनाए रखना है। सेकेंड थिंग ये कि कभी भी ये चीज़ तब ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती है हमारे लिए जब हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। तो कोई भी काम हो, कितना भी काम हो, ऑलवेज़ अपने ऊपर फोकस ज़रूर से करें। अपने फूड पे अच्छा फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें, और उसके साथ अपनी लाइफ में पूरे दिन भर में एक बार 5-10 मिनट का पॉज ऐसा ज़रूर लें जिसमें ना तो फ़ोन हो, ना तो टीवी हो, ना तो कोई और हो जिससे आप बात करें। साइलेंटली 5 से 10 मिनट तक पॉज दे करके जस्ट थिंक कि आपने क्या सोचा था, आप कहाँ तक आए हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो क्या उसके लिए रोज़ आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो क्या क्या लिया, और नहीं ले रहे हैं तो क्या लेने से आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। उन चीज़ों को अपने माइंड में रखिए, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, और एक एक करके जब रोज़ रोज़ आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपका जो लाइफ में मेन गोल है वो भी अचीव होगा, और आपको एक हैप्पीनेस भी बनी रहेगी कि आप अपने लिए भी जी रहे हैं। मेन प्रॉब्लम तब आती है, ये ज़्यादातर थोड़े से ओल्ड लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये, जैसे कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हस्बैंड भी अपने ऑफिस में, अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, तब जो मदर्स वर्किंग नहीं होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं ना, तब उनकी जो नीड पहले होती है वो बाद में कम हो जाती है। उसके बाद उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगती है। बट ये आप लोग के लाइफ का गोल्डन चांस है जब आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को कर सकते हैं। आपको एक अच्छा टाइम मिल गया है,
इवन बच्चों में भी डिफरेंट वे में आप फोकस कर सकते हैं। उनकी पसंद, उनकी नापसंद पूछना, उनके साथ कहीं घूमने जाना, प्लान करना। मतलब अब जो रिश्ता है बच्चों के साथ ना, ये चेंज करने का टाइम आता है। बच्चों के साथ थोड़ी सी फ्रेंडली रिलेशन रखना पड़ता है। तो इस तरीके से भी हमारी लाइफ एक टर्न लेती है, लेकिन उस टर्न को हम किस वे में लेकर के जाते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसे हम अच्छे वे में भी लेकर के जा सकते हैं, उसे या तो हम डिप्रेस होकर के, सैड होकर के वैसे ही बस जीते रहें, उस तरीके से लेकर के जाते हैं। तो अगर हम सोचेंगे इन चीज़ों को ना, तो ये टाइम ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ को एक अच्छे दिशा में लेके जा सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी तो ऐसी है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, और किसी की भी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट हो ही नहीं सकती कि उसको किसी चीज़ का दुख सुख ना हो। लेकिन आप भी देखिएगा, जो पहले पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ था, जब आपको लगने लगा था कि अब बस लाइफ ख़त्म है, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा तो हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, उस टाइम को भी क्रॉस करके और जब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी आप उस चीज़ को सोचते हैं, तब आपको लगता है कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर भी इतने अच्छे से हैंडल हो गया, वो टाइम पास हो गया, अब हमारा अच्छा टाइम चल रहा है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर आपने वो कर लिया है तो आगे आप सब कुछ कर सकते हैं। तो किसी और का इंतज़ार नहीं करना है। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, जहाँ से अच्छी लगे, जैसी अच्छी लगे, वहाँ से उसको करना शुरू कर दीजिए। और रोज़ कोई एक गोल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए आप सुबह उठ करके थैंकफुल हो करके और उस काम के लिए आप उठें। बाकी घर का काम होने के बाद अपना वो काम ज़रूर से करें। वो कोई भी आपका पैशन का काम हो, जस्ट डू दैट विद योर होल हार्ट। ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट थिंग लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि रोज़ जो हमें भगवान को ऐसा बोलना कि हम इस चीज़ के लिए आपके आभारी हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ मिला, हम इसके लिए थैंकफुल हैं। ये साइंटिफिकली भी कई बार अलग अलग तरीके से प्रूव हो चुका है कि इससे हमारी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर हो जाती है, हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर से प्रैक्टिस करें। रोज़ सुबह उठने के बाद तुरंत जस्ट उठते ही कोई भी ऐसी 5-6 चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। जैसे आप अच्छे बेड पे सोए, आप अच्छे घर में रहते हैं, हमें अच्छा खाना मिलता है, इन सारी चीज़ों के लिए जस्ट से आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस। इस तरीके से आप 4-5 सुबह करिए। और रात में सोने से पहले अगर जर्नलिंग कर सकते हैं तो उसमें लिखिए, नहीं तो एटलीस्ट बोल करके ऐसा फिर से अफर्म करके और उसके बाद आप सोइए। यू विल सी कि लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। जो लाइफ में जीने का जो जॉय है ना, वो अंदर से ही आता है। वो किसी चीज़ से, किसी लोग से नहीं आना चाहिए कि किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए और किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया तो हम दुखी हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ये चीज़ें शायद समझ में आ ही जाती होंगी, बट फिर भी अगर ना समझ में आए ना, तो ऑलवेज़ थिंक कि अपनी खुशी को कभी भी किसी चीज़ से, कुछ लोगों से आप बिल्कुल भी अटैच ना करें। जितना हम चीज़ों से अटैच रहेंगे उतना हम अपने लिए परेशान होते रहेंगे। चीज़ों से अटैचमेंट ना रखें, ऑलवेज़ अपने आप से अटैचमेंट रखें, अपनी फीलिंग से, अपने लिए। तो इन सारी चीज़ों को करने से अगर आप गोल का नहीं भी सोचें तो आप जो ये प्रोसेस है इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपको इस प्रोसेस में ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। आपको अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, अपने मुंह से कभी भी गलत चीज़ें बिल्कुल ना निकालें। ऑलवेज़ फील पॉजिटिव, ऑलवेज से पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।